मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फेडरल गवर्नमेंट पूरा क्रेडिट ले रही है और नून लीग को कराची से मिलेगा क्या अगर फेडरल गवर्नमेंट इतना काम कर रही है जैसा कि वो दावा कर रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब बतौर सिंध के सेक्रेटरी जनरल भी, बतौर साबिक वजीर खजाना भी, आपने करीब से देखा है ग्रीन लाइन को और आप लोगों ने दावा किया, कल इफ्तिताह करने भी चले गए आप और एहसन इकबाल साहब और दीगर रहनुमा। मगर असद उमर साहब ने तफसीलात बताई हैं कि 28 माह में बसें जो चलनी थी उनका आप ऑर्डर तक नहीं प्लेस करके गए थे। जो ITS सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिससे निज़ाम चलता है उस पर काम नहीं शुरू हुआ था, पेमेंट सिस्टम का डिज़ाइन तक नहीं शुरू हुआ था, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर भी नहीं फ्लोट किया गया था। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या सिर्फ ट्रैक बनाना था जिस पर लोग दौड़ते और इस तरीके से ग्रीन लाइन बन जानी थी, कोई काम नहीं करके गए थे आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा या ट्रैक के अलावा। शुक्रिया शाहजेब साहब। देखें, अगर एक ये बात होता है कि अगर PTI कोई और चीज़ कर सकती तो कराची के मास्टर प्लान में 5 ट्रैक्स लाइनों के हैं, रेड लाइन है, ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन के अलावा उन्होंने सिर्फ ग्रीन लाइन इसलिए बनाई कि वो 90% काम हम ट्रैक का कर गए थे और 100% पैसे एलोकेट कर गए थे। और जब हमने ये 2016 में मनसूबा शुरू किया था तो ये अंडरस्टैंडिंग थी सिंध हुकूमत से कि वो बसें चलाएंगी, हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे। आप जानते हैं कि हर सूबे की जिम्मेदारी होती है ये काम करने की, वफाक की नहीं होती, लेकिन हमने क्योंकि सिंध हुकूमत नहीं खर्चा करती कराची के ऊपर तो हमने वफाक की तरफ से ये करके दिया था। लेकिन और सिंध हुकूमत ने 2017 में बस का टेंडर भी करा था लेकिन वो स्क्रैप करा, फिर 2018 में एक और टेंडर स्क्रैप करा। PTI 2 साल तक एक मॉडल ढूंढती रही जो कि लाहौर से अलग मॉडल हो, क्योंकि उनको हमारा मॉडल कॉपी नहीं करना था। डिफरेंट के कौन सी बस लेकर आएंगे, इलेक्ट्रिक बस लेकर आएंगे, हाइब्रिड लेकर आएंगे। उसके बाद और देख लीजिए कि कितने अरसे से निगोशिएट कर रहे हैं इन्होंने। और ये जो बात कर रहे हैं टिकटिंग सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम, ये कोई 4 महीने का काम है, टेंडर करना होता है। एक कंपनी को इन्होंने सब टेंडर दे दिए, सिक्योरिटी भी उसकी है, मेंटेनेंस भी उसकी है। ये मतलब दिस इज द सेम टिकटिंग सिस्टम दैट इज इन लाहौर, दैट इज इन पेशावर, दैट इज इन, मतलब व्हाट इज द बिग डील? मतलब इनको क्या 3-3.5 साल लगे टिकटिंग सिस्टम करने में जो कि 2 महीने में हो सकता है? मतलब अगर मगर मिफ्ता साहब अगर 2-3-4 महीने का काम रह गया था और इतना ज्यादा आगे बढ़ गया था तो आपने कम से कम किसी चीज का तो टेंडर किया होता ना। सॉफ्टवेयर का क्या होता, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का क्या होता, किसी कॉन्ट्रैक्ट का तो क्या होता, बसों का ऑर्डर प्लेस क्या होता, कहां से लेनी है, कितनी लेनी है, ये सारा काम क्या होता? कुछ भी नहीं किया था। यानी कि टाइम बहुत था ना जब आप गए मुकम्मल। शाहजेब खानदादा साहब, हमारा मॉडल मुख्तलिफ था। हमने बसें खुद नहीं खरीदनी थी, ऑपरेटर चला रहा था जैसे पंजाब में चला रहे हैं। और सिंध हुकूमत ने कहा था कि वो खुद करेंगे। 2017 में सिंध हुकूमत ने टेंडर किया और अल बैराक को अवार्ड कर दिया। फिर किसी वजह से जिसके अंदर अभी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, उन्होंने ऑर्डर स्क्रैप कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक और बिड करा, वो हमारा काम नहीं, जो सिंध हुकूमत से था। और ये भी 2 साल तक सिंध हुकूमत और PTI आपस में पिंग पोंग खेलती रही कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। और मुझे पता नहीं चले 100% पैसे एलोकेट करके गए थे। मियां नवाज शरीफ ने मार्च 2018 में, जबकि वजीर आजम नहीं थे, पूरे ट्रैक पे गाड़ी चलाई है और बतेरे लोगों ने चलाई है। मुझे ये बताइए कि क्या इनको सिर्फ एक टिकटिंग सिस्टम में 3.25 साल लगते हैं? क्या मैं फिर इमरान खान को इसके भी क्रेडिट देना चाहता हूं। सच्ची बात यह है कि सखर मुल्तान मोटरवे भी इन्होंने बनाया, इमरान खान साहब ने हजारा मोटरवे भी बनाया। आज कहा है उन्होंने, आज असद उमर साहब ने कहा है कि हमने सखर मुल्तान मोटरवे तहरीक इंसाफ के टाइम में मुकम्मल हुआ है, हमने मुकम्मल किया है। और सिंध हुकूमत पर तनकीद की है उस बात पर कि इन्होंने कोई मोटरवे नहीं बनाया। नहीं, मैं तो फिर मेरी बात सुने ना, वो जो अवैस नूरानी साहब कहते हैं कि करारदाद पाकिस्तान भी इमरान खान ने पेश करी थी। देखिए ये मतलब यार, ये मतलब मुझे ये बताइए कि जब महंगाई होती है तो ये नहीं कहते ये लोग कि हम महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे, ये कहते हैं महंगाई है ही नहीं। ये मतलब झूठे नैरेटिव ही बना रहे हैं। 3 साल इस हुकूमत को हो गए, 3 साल की हर सर्दियों में इन्होंने गैस की शॉर्टेज करी है, उसकी बात नहीं करते। ये सिर्फ हमारे मंसूबा पे तख्तियां लगाते हैं। इमरान खान मुझे एक मंसूबा दिखा दे जो लंगर खानों के अलावा जो उसने कंसीव कराया और उसने बनाया, एक मंसूबा नहीं है। और लंगर खाने भी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पैसे देती है, उसके भी ये पैसे नहीं देते। वैसे मगर इसमें एक मसला यह है कि आप क्योंकि नून लीग के सिंध के सेक्रेटरी जनरल हैं और आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी कराची में रिवाइव होगी कैसे? MQM से जो ज़्यादा वोट बैंक है वो तहरीक इंसाफ को 2018 में शिफ्ट हुआ, आपके ऊपर कैसे शिफ्ट होगा? क्योंकि काम वो कर रहे हैं। 12 साल से K4 का कहा जा रहा था, मगर वो कह रहे हैं कि इस फिस्कल ईयर में शुरू होगा और 2023 अगस्त सितंबर तक पानी कराची के लोगों को मिलेगा। साथ ही KCR पर वो कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हम काम शुरू कर रहे हैं और इस फिस्कल ईयर में इस पर भी काम शुरू होगा। तो अगर कराची के अवाम का पानी का मसला हल कर गई है और अगस्त सितंबर में 26 करोड़ गैलन पानी आने लगा, KCR का मसला हल कर गए, तो फिर तो ये इन्हीं का प्रोजेक्ट होगा, इन्हीं की तख्ती होगी और आपको क्या मिलेगा?
लेकिन तख्ती कोई भी लगा ले और मेरी दुआ है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए K4 का। लेकिन ये भी आपको पता होगा शाहजेब खानदादा साहब कि इसके आधे पैसे भी वफाक की हुकूमत ने दिए थे जब नवाज शरीफ वजीर आजम था। हम देकर 12.5 अरब रुपए गए थे, हमने 25 पे, ये 8 अरब से शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। जब हम आए तो 25 अरब की इन्होंने बात करी और उस जरदारी साहब के जमाने में 1/3 फेडरल गवर्नमेंट को देना था। हमने कहा नहीं, हम आधा दे देते हैं और आधे पे 12.5 अरब रुपए हमने अपने हिस्से के दे दिए। तो ये भी पैसे हमने दिया, कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि सिंध हुकूमत काम नहीं करती जो उसको करना होता है कराची के लिए, तो हमने ये करा है। और कराची के लिए लियारी एक्सप्रेस में भी हमने बनाया, कराची में 2 LNG के टर्मिनल हमने लगाए, पोर्ट कासिम पे हमने पावर प्लांट लगाया, कनब के अंदर 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए, हब के अंदर पावर प्लांट्स लगाए। तो हमने काम किया है और इंशाल्लाह, और मैं अभी भी मानता हूं कि सिंध और कराची में जो काम होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुआ, इंटीरियर सिंध में भी और कराची में भी। और इंशाल्लाह ताला अगर लोगों ने हमको चांस दिया, कराची के लोगों ने भी और दही सिंध के लोगों ने, तो आप देखेंगे कि हम क्या करके दिखाएंगे। मतलब अगर आपको क्या आपको चांस देंगे अगर महमूदाबाद के दोनों तरफ एक रोया सड़क, औरंगी और गुजर नाले के दोनों तरफ 2 रोया सड़क, K4 प्रोजेक्ट के सारे अगर मुकम्मल होने के करीब हुए या मुकम्मल हो गए हुए, तो आपको चांस देंगे या फिर तहरीक इंसाफ को दोबारा देंगे कराची के अवाम चांस? शाहजेब खानदादा साहब, 3 साल से हम सुन रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद पाइपलाइन शुरू होने वाली है गैस की, हुई? 3 साल से हम सुन रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर टर्मिनल लगने लगे, हुई? मतलब ये तो बातें करते हैं। मतलब एक अगर इन्होंने सड़क बना दी, महमूदाबाद में अगर बनी और गुज्जर नाला साफ कर दिया तो बड़ी अच्छी बात है, मैं खुश हूं। लेकिन अगर 5 साल, 3 साल के अंदर अभी यही कर रहा है कि होने वाला है, तो फिर वही है ना कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बहुत शुक्रिया मिस्टर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद